कहते हैं कि बड़े पावर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है, लेकिन पावर जब समय से आगे देखने का हो तो फिर क्या। जी हाँ, आज हम एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो अगले ही पल क्या होने वाला है उसका पता लगा सकता था। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस जॉनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक कैफे में बैठकर अपनी घड़ी देख रहा था। उसे एक खास लम्हे का इंतजार था। जब घड़ी के कांटे सही वक्त दिखाते हैं तो वो अचानक एंट्रेंस की तरफ मुड़ता है, पर कुछ नहीं होता। क्रिस लास वेगस में रहता था और फ्रैंक कैडलिक नाम के एक शो में परफॉर्म करके अपना गुजारा करता था। वो प्रेडिक्शन यानी कि भविष्य बताने की ट्रिक दिखाता है, पर ऑडियंस को लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक होगा। फिर वो ऑडियंस से एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और बिल्कुल सही सेकंड पर ये प्रेडिक्ट करते हुए बताता है कि उसके गले से उसका नेकलेस कब गिरेगा। ऑडियंस तालियां बजाती है। उन्हें ये बस एक मैजिक ट्रिक लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे हुए दो FBI के एजेंट क्रिस पर नजर रखे हुए हैं। जब क्रिस अपना शो नहीं कर रहा होता है तो वो अपने फ्री टाइम में कसिनो में खेलता है, जहां वो छोटी बेट्स लगाता और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके थोड़े पैसे जीतता था। उसका मेन रोल है कोई बड़ी जीत नहीं और कोई जैकपॉट नहीं, क्योंकि उसे फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कसिनो सिक्योरिटी सर्विस, जिसका चीफ रॉय बॉल है, वो सर्वेलेंस कैमरा के जरिए क्रिस के गेम को ध्यान से मॉनिटर कर रहा था। उन्हें क्रिस का बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। फिर चीफ सिक्योरिटी को क्रिस के टेबल पर भेजते हैं, लेकिन क्रिस ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसीलिए वो अपने चिप्स कैश कराने निकल जाता है। लेकिन सिक्योरिटी चीफ उसे पहचान लेता है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि ये वही दो कौड़े का मैजिशियन है ना, क्या नाम था इसका। हाँ, ये फ्रैंक कैडलिक ही है। इधर रास्ते में क्रिस को फ्यूचर की एक झलक दिखती है, जहां कुछ ही सेकंड में एक बंदूकधारी चोर कैशियर के पास आएगा और दो एम्प्लॉय को गोली मार देगा। लेकिन क्रिस ठीक उस पल कैशियर के पास पहुंच जाता है। फिर जब वो चोर वहां आकर बंदूक तानते हैं तो क्रिस बिजली की रफ्तार से उससे वेपन छीन लेता है और उसे ढेर कर देता है। एक बड़ी ट्रेजेडी टल जाती है। हालांकि कैसीनो सिक्योरिटी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्रिस के हाथों में गन है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूरी सिक्योरिटी उसे पकड़ने के लिए भेज दी जाती है, लेकिन वो अपनी काबिलियत से बड़ी आसानी से गार्ड को चकमा दे देता है। वो उनकी हर मूव को 2 मिनट पहले ही देख लेता है और उनके बीच से गोश्त की तरह निकल जाता है और सिक्योरिटी चीफ कैमरा ही चेक करता रह जाता है। फिर पार्किंग लॉट में क्रिस को जो पहली कार मिलती है वो उसे चुराकर भाग जाता है, लेकिन इससे उसके लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब पुलिस उसके पीछे बढ़ जाती है। लास वेगस के सड़कों पर भागा भागी शुरू हो चुकी थी। क्रिस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है। तभी वो देखता है कि कुछ इस सेकंड में ट्रेन गुजरने वाली है और उसके पास स्पीड कम है, इसलिए वो अपने फ्यूचर को रिप्ले करता है और कार की स्पीड को और तेज कर देता है ताकि वो ट्रेन से पहले निकल सके। इसमें वो कामयाब भी हो जाता है और ट्रेन पीछे वाले पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर देती है। FBI एजेंट कैली फेरिस कैसीनो की रिकॉर्डिंग देखती है और उसके हर मूव को एनालाइज करती है। वो समझ जाती है कि इस इंसान के पास सच में एक अनोखी शक्ति है, लेकिन तभी उसका बॉस उसे याद दिलाता है कि उससे छोड़ो और टेररिस्ट पर ध्यान दो। कुछ टेररिस्ट ने एक न्यूक्लियर डिवाइस चुरा लिया है और अब वो लॉस एंजलिस को उड़ाना चाहते हैं। इसके बाद FBI की टीम हर जगह बॉम्ब ढूंढने में लग जाती है, पर उन्हें बॉम्ब का कोई अता पता नहीं चलता। जिसके बाद कैली अपने सुपीरियर से कहती है कि हमें क्रिस की मदद लेनी चाहिए। वो मना करते हैं, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बाद वो अपने बॉस को मना लेती है क्रिस को इस ऑपरेशन में शामिल करने के लिए। इसके बाद रॉय बॉल को बुलाते हैं और उसे इंट्रोगेशन करते हैं ताकि वो क्रिस के पावर के मैकेनिज्म को समझ सके। कैली कंक्लूड करती है कि क्रिस कम से कम 1.5 से 2 मिनट आगे देख सकता है, जो कि उनके हिसाब से बॉम्ब ढूंढने के लिए काफी था। इस बीच क्रिस अपने पुराने दोस्त IRV के पास पहुंचता है। IRV उसे कार चुराने के लिए डांटता है और उसकी फिक्र करता है। फिर वो बिलाट खेलते हैं और उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे क्रिस अपने विजन में अक्सर देख रहा था। वो अकेली ऐसी इंसान थी जिसे उसने 2 मिनट से भी आगे के विजन में देखा था। क्रिस को यकीन था कि कैफे की वो अजनबी लड़की ही उसका सच्चा प्यार है। IRV उससे कहता है कि तुम उसे भूल जाओ और बेवजह नई मुसीबत मत मोलो। तभी अचानक क्रिस फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि 1 मिनट में एक FBI एजेंट यहाँ आएगी, पर इस बार वो भागता नहीं। वो जानना चाहता है कि स्पेशल सर्विसेज उससे क्या चाहती है। फिर कैली जब अंदर आती है तो वो IRV को बाहर भेजकर क्रिस के साथ अकेले अंदर रहती है। वो उसकी प्रिकॉग्निशन यानी कि फ्यूचर देखने की शक्ति के बारे में पूछती है,
पर क्रिस अनजान बनता है और अपना मैजिक शो का बहाना बनाता है, जिसके बाद केली सीधे पॉइंट पर आती है। वो उससे न्यूक्लियर डिवाइस के चोरी होने के बारे में बताती है और देशभक्ति के नाम पर उससे मदद मांगती है, पर क्रिस साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट को उसकी शक्तियों का पता चले। पर केली धमकी देती है और उसके पुराने क्राइम्स को याद दिलाती है। फिर वो एक डील ऑफर करती है, पर क्रिस अपने बात पर अड़ा रहता है। तभी आर्म्ड FBI एजेंट कमरे में घुस आते हैं और क्रिस को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वक्त अचानक फिर से रोल बैक होता है। पता चलता है कि क्रिस ने ये सारा फ्यूचर सिनारियो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। वो पिछले दरवाजे से तुरंत निकल जाता है। फिर जब केली और बिलार्ड रूम में घुसते हैं तो वह आयार भी अकेला ही खेल रहा होता है, जिससे एजेंट मायूस हो जाती है कि वो सिर्फ कुछ सेकंड पीछे रह गई। अब अगले सीन में रॉय बॉल पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक अजनबी कपल रोकता है। वो खुद को गेमिंग कमीशन का बताते हैं और क्रिस के बारे में पूछते हैं। रॉय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो वो बिना सोचे समझे उसके दोनों घुटनों पर गोली मार देते हैं। फिर गर्दन पर चाकू रखकर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने क्रिस के बारे में सब नहीं बताया तो वो उसे मार देंगे। ये वही टेररिस्ट का ग्रुप था और उन्हें पता था कि क्रिस जैसा कोई उनके प्लान में रुकावट बन सकता है। दर्द में तड़पते हुए रॉय सब उगल देता है। वहीं क्रिस फिर से उसी रोड साइड कैफे में बैठकर कॉकटेल पी रहा था और अपनी घड़ी देख रहा था। इस बार उसे वक्त का पूरा यकीन है। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी विजन वाली लड़की यानी कि लिज अंदर आती है। वो क्रिस के पास से गुजर कर एक टेबल पर बैठती है। क्रिस उसके पास जाता है और बैठने की परमिशन मांगता है, पर वो लड़की उसे कोल्डली इग्नोर कर देती है। फिर क्रिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और कई फ्यूचर सिनारियो रन करता है ताकि वो सही तरीके से उसे इंट्रोड्यूस कर सके। हर बार वक्त रोल बैक होता है और वो नया तरीका आजमाता है, पर कुछ काम नहीं करता। लिज बात करने के मूड में नहीं थी। तभी एक लड़का जिसका नाम केंडल था वो वहाँ आता है। वो लिज का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उससे दूसरा मौका मांगता है, पर लिज मना कर देती है, जिस पर केंडल चिल्लाने लगता है और लिज का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्रिस बीच में आ जाता है। केंडल उसे मारने की कोशिश करता है, पर क्रिस हर पंच को डॉज कर लेता है क्योंकि उसने उसके मूव पहले ही देख लिए थे। साथ ही वो लिज को अपना नाम बताता है और कॉइन ट्रिक दिखाता है, पर लिज इम्प्रेस नहीं होती। क्रिस देखता है कि ये सिनारियो भी फेल हो गया, जिसके बाद वो फिर से वक्त को रोल बैक करता है। सब कुछ वैसा ही होता है, पर इस बार क्रिस जानबूझकर केंडल का पंच अपने चेहरे पर खा लेता है। इस बार उसका ट्रिक काम करता है। फिर लिज अपने एक्स को भगा देती है और क्रिस को उठने में मदद करती है। इसके बाद वो उसे अपने टेबल पर बुलाती है। क्रिस कहता है उसकी कार चोरी हो गई है और उसे इंडियाना रिजर्वेशन जाना है। लिज भी वही जा रही थी क्योंकि वो वहाँ स्कूल टीचर थी, इसीलिए वो उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। फिर दोनों ग्रैंड कैनियन के खूबसूरत रास्तों से निकलते हैं। क्रिस उससे इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन लिज उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वहीं केली और उसका पार्टनर कवानो रेस्टोरेंट में क्रिस के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। कवानो केली को रॉय बॉल की मौत के बारे में बताता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो टेररिस्ट भी क्रिस का शिकार कर रहे हैं। उधर सी पोर्ट पर टेररिस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के कंटेनर अनलोड कर रहे थे। वहीं क्रिस और लिज इंडियाना सेटलमेंट पहुंचते हैं। क्रिस वहां एक बच्ची को मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिससे वो पत्थर को छिपकली बना देता है, जिसे देखकर लिज भी पिघलने लगती है। बच्चा खुश हो जाता है, जिसके बाद अब लिज क्रिस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगती है। फिर इस शाम को वो एक बारिश वाली रात में रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन इस बीच लिज क्रिस के कंधों पर अपना सर रखकर सो जाती है। आगे रोड सर्विस ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई थी, इसलिए उनका और आगे जाना नामुमकिन हो जाता है। जिसके बाद वो मुड़ जाते हैं और सबसे पास वाले रोड साइड मोटेल में चेक इन करते हैं। लेकिन FBI एजेंट ने ट्रैफिक कैमरा के जरिए लिज की कार को ट्रैक कर लिया था। केली कवानो को तुरंत उस जगह पहुँचने का ऑर्डर देती है। उसके पास क्रिस को पकड़ने का मौका था। दोनों जिस मोटेल में रुकते हैं वहाँ के कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह कहता है कि वो कार में सो जाएगा। लिज भी उसे मना नहीं करती, पर वो एक गहरी सांस लेती है। फिर उसे नींद नहीं आती
तो वो उठती है और खिड़की से बाहर क्रिस को देखती है। अब अगली सुबह कवानो कैली को क्रिस की सही लोकेशन रिपोर्ट करता है। एजेंट उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर में एक अर्जेंट ब्रीफिंग हो रही थी। डायरेक्टर विस्डम सबसे ऊंचे लेवल का न्यूक्लियर अलर्ट अनाउंस करता है। वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को कोई लीड न होने की वजह से डांटते भी है। हालत गंभीर हो चुकी है, न्यूक्लियर गायब है। टेररिस्ट किसी भी वक्त बॉम्ब फोड़कर पूरी कंट्री का नामो निशान मिटा सकते हैं। कैली बीच में बोलती है और क्रिस को पकड़ने के लिए एक टीम मांगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ वही है जो बॉम्ब ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। डायरेक्टर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद FBI अपनी पूरी ताकत लगा देती है। लेकिन टेररिस्ट भी FBI के हर मूव पर नजर रखे हुए था। उनका लीडर स्मिथ फैसला करता है कि वो कैली की टीम का पीछा करेंगे। अगर वो क्रिस को ट्रैक करने में कामयाब हो गए तो टेररिस्ट उस तक पहले पहुंचकर उसे मार देंगे। सुबह क्रिस लिज को एक और ट्रिक दिखाता है। वो एक कागज के फूल को असली गुलाब में बदल देता है और उसे दे देता है, जिससे कि लिज का दिल पिघल जाता है। अब वो क्रिस को किस भी करने देती है। इसके बाद वो कमरे में जाकर गुलू गुलू करते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। दोनों जब एक दूसरे में बिजी थे तो दूसरी तरफ FBI एजेंट उन्हें पकड़ने का प्लान बना रहे थे। कैली समझाती है कि क्रिस को आम तरीकों से घेरना नामुमकिन है, क्योंकि वो उनके हर मूव को 2 मिनट पहले देख लेगा और निकल जाएगा, और इसके लिए वो लिज का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। फिर जब लिज शॉपिंग के लिए स्टोर जाती है तो कैली उसे बीच में रोक लेती है। एजेंट उसे अपना FBI बैच दिखाती है और राइट ऑफर करती है। लिज को समझ नहीं आता कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उससे चाहती क्या है। फिर कैली उसे कैसीनो के कैमरे की फुटेज दिखाती है जहां क्रिस के हाथ में गन है। एजेंट लिज को यकीन दिला देती है कि उसका साथी एक खतरनाक मुजरिम और साइकोपैथ है। वो कहता है कि उसने लिज का इस्तेमाल उनसे बचने के लिए किया है। फिर कैली लिज को साफ इंस्ट्रक्शन देती है। वो उसे क्रिस के सावर से निकलने के ठीक 2 मिनट के बाद नींद की गोली देने को कहती है, क्योंकि 2 मिनट में उसके पास खतरा देखने का वक्त नहीं होगा। लिज कंफ्यूज थी पर मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उनका ये काम सही ही होगा। फिर लिज कमरे में वापस आती है और क्रिस को सावर के लिए भेज देती है। बाहर FBI एजेंट मोटेल के चारों तरफ पोजीशन ले लेते हैं। वो अपनी घड़ियां देखते हुए लिज के सिग्नल का इंतजार करते हैं, पर वो अकेले नहीं थे। पहाड़ी पर टेररिस्ट स्नाइपर राइफल के स्कोप से मोटेल के एंट्रेंस पर नजर रखे हुए था, ताकि वो क्रिस को देखते ही गोली मार दे और उसकी मौत के बाद FBI को ये पता न चल पाए कि वो टेररिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से कहां अटैक करेंगे। स्नाइपर को ऑर्डर मिलता है कि मौका मिलते ही क्रिस को मार दिया जाए। वहीं लेज एक ग्लास में पानी तैयार करती है और उसमें नींद की गोलियां डाल देती है। फिर जब क्रिस सावर से बाहर आता है तो वो ग्लास उसकी तरफ बढ़ाती है, पर आखिरी पल में लिज ऐसा कर नहीं पाती। वो उसे रोक देती है और FBI का पूरा प्लान उसे बता देती है। लिज उस इंसान को धोखा नहीं दे सकती थी जिससे वो सच में पसंद करती थी, लेकिन क्रिस हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने ये फ्यूचरिस्ट सिनारियो पहले ही देख लिया था। वो लिज को उसकी ईमानदारी के लिए थैंक यू कहता है। लिज को यकीन नहीं होता कि उसे ये सब पहले से पता था, इसीलिए क्रिस अपनी बात उसके सामने साबित करने के लिए टीवी चालू करता है और न्यूज होस्ट के बोलने से 1 सेकंड पहले उसके शब्द बिल्कुल वैसे ही रिपीट करने लगता है। अब लिज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उस पर भरोसा कर लेती है। फिर क्रिस लिज को एक नोट और इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है कि उसे जाना होगा, पर अगर वो इंतजार करेगी तो वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। फिर वो लिज को $10,000 देता है, उसे किस करता है और कमरे से निकल जाता है। तभी कैली को भी एहसास हो जाता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। वो देखती है कि क्रिस दूसरे मंजिल से सीधा झाड़ियों में कूद जाता है। एजेंट उसे पकड़ने के लिए टीम भेजती है। इस बीच क्रिस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लिज वो कार स्टार्ट करती है और गैस पेडल पर एक ईंट रख देती है और गाड़ी को ढलान की तरफ मोड़ देती है। कार पूरी स्पीड में मोटेल के एक मैसिव डेकोरेशन से टकरा जाती है। क्रिस नीचे की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसे देखते ही वो टेररिस्ट स्नाइपर उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर क्रिस बड़ी आसानी से बच जाता है, क्योंकि वो बुलेट्स का रास्ता पहले ही देख चुका था। फिर लिज की कार जिस डेकोरेशन से टकराई थी वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है, जिससे कि बड़े बड़े लॉक्स नीचे आते हैं। क्रिस कार और मलबे से बचता है, लेकिन पहाड़ के नीचे कैली पहले ही गन लेकर उसका इंतजार कर रही थी। एजेंट कैली क्रिस पर बंदूक तानती है, लेकिन तभी तबाह हुई डेकोरेशन के बड़े बड़े लॉग ऊपर से गिरने लगते हैं।
लेकिन क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और बिल्कुल साइड में कूद जाता है और लोग उनके पास से निकल जाते हैं। मगर आखिर में कैली शुक्रिया के बजाय क्रिस को अरेस्ट कर लेती है। ठीक उसी पल वो टेररिस्ट लिज को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़की क्रिस के लिए इम्पोर्टेंट है और अब वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में क्रिस FBI हेडक्वार्टर में एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके पलकों को स्पेशल क्लैम्प से फिक्स कर दिया गया था ताकि वो पलके न झपका सके। फिर कैली उसे लाइव न्यूज वाला टीवी चालू करके दिखाती है। उसका आइडिया ये था कि क्रिस फ्यूचर की रिपोर्ट देखेगा और बता देगा कि टेररिस्ट अटैक कहां और कब होगा। क्रिस फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट होता है और लाइव न्यू ब्रॉडकास्ट में एक भयानक तस्वीर देखता है। एक बिल्डिंग के छत पर लिज खड़ी है जिसे एक्सप्लोजिव से लपेटा गया था और धमाका होता है और लिज मारी जाती है। क्रिस चिल्लाते हुए प्रेजेंट में वापस आता है और फिर वो इस काम को करने से साफ मना कर देता है। क्रिस जब नहीं मानता तो कैली उसे एक होल्डिंग सेल में ट्रांसफर कर देती है जहां क्रिस गार्ड से सिगरेट मांगता है, लेकिन वहां वो सिगरेट का इस्तेमाल करके वहां से भागने का दर्जनों रास्ता देखता है और सबसे सही रास्ता ढूंढ लेता है। फिर सही मौके पर क्रिस गार्ड को नॉकआउट करता है और सेल से निकल जाता है। फ्यूचर देखते हुए वो बिल्डिंग के सारे एजेंट से बड़ी आसानी से बचता है और लॉस एंजलिस के सड़कों पर निकल जाता है। क्रिस लिज की मदद के लिए भागता है लेकिन FBI की टीम उसके पीछे पड़ जाती है। फिर वो एक मल्टी स्टोर पार्किंग गैराज की छत पर चढ़ता है। ये बिल्कुल वही जगह थी जिसे उसने फ्यूचर में देखा था। इस बार क्रिस पूरे 2 घंटे आगे देख पाया जो मामूली से बहुत ज्यादा था। वो समझ गया कि ये टेररिस्ट का जाल है। इसके बाद क्रिस कैली को एक डील ऑफर करता है कि वो उनकी बॉम्ब ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन पहले उन्हें लिज को बचाना होगा, जिस पर कैली मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद क्रिस एक छत पे जाता है जो पूरी तरह से खुली हुई थी। पड़ोस के बिल्डिंग से एक टेररिस्ट स्नाइपर उस पर निशाना लगाता है। गोली चलती है। क्रिस नाटक करता है कि उसे गोली लगी है और वो गिर जाता है, लेकिन तभी FBI की टीम शूटर की पोजीशन का पता लगाकर उस पर फायरिंग कर देती है, जिससे शूटर मारा जाता है और क्रिस सही सलामत उठ जाता है। अब वो फ्यूचर में और आगे देखता है तो उसे एक वैन का नंबर पता चलता है जो लिज को लाएगी। इस वक्त टेररिस्ट एक्सप्लोजिव में लिपटी लिज को वैन में लोड कर रहे थे। वो उसे क्रिस के लिए चारे के तौर पर पॉट ले जा रहे थे। वही क्रिस FBI टीम के साथ ब्रीफिंग कर रहा था। वो अब खुद इस ऑपरेशन को लीड करता है। वो सबको बताता है कि कब और कहां क्या करना है। वैन के नंबर से FBI टीम उसकी लोकेशन का पता लगाकर वहां पहुंच जाती है। FBI की टीम जब उन पर अटैक करती है तो टेररिस्ट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस के इशारा करने पर कैली गाड़ी के पास एक फुल बैरल को उड़ा देती है और इस धमाके से वैन पलट जाता है। मौके का फायदा उठाकर लिज निकलकर पॉट के डॉक में छुप जाती है। फिर क्रिस के साथ FBI टीम उसकी मदद के लिए दौड़ती है। हालांकि वो टेररिस्ट लिज को पहले ढूंढकर पकड़ लेते हैं। वो लिज को पकड़ लेते हैं और उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो टेररिस्ट लिज को लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस FBI टीम के साथ उनका पीछा करता रहता है। फिर अपनी शक्ति से क्रिस देख लेता है कि टेररिस्ट ने कहां-कहां एक्सप्लोसिव ट्रैप लगाए हैं। वो टीम को सेफ रास्ते से ले जाता है, धमाका से बचाते हुए। तभी कुछ अमेजिंग होता है। क्रिस को ऐसा लगता है कि वो जैसे अपने आप को क्लोन कर रहा हो। वो एक साथ दर्जनों फ्यूचर सिनारियो में दौड़ता है और टैंकर के हर कोने को छान मारता है। लिज को ढूंढते हुए वो एक वक्त में कई जगहों पर खुद को देखता है। ऐसा लगता है जैसे कई सारे क्रिस पर एक साथ दौड़ रहे हैं और उसका एक क्लोन लिज की लोकेशन को ढूंढ लेता है। वहीं FBI टीम शूट आउट में कई टेररिस्ट को ढेर कर देती है, लेकिन FBI का एक मेंबर मारा जाता है। वो किले का पार्टनर कवानो था। फिर क्रिस FBI टीम को टैंकर के होल्ड में ले जाता है। वहाँ उन्हें टेररिस्ट लीडर स्मिथ मिलता है, जिसने लिज को शील्ड बनाकर पकड़ा हुआ था और उसकी कनपट्टी पर गन रखी हुई थी। स्मिथ उसे धमकी देता है कि अगर वो पास आया तो वो लड़की को मार देगा, लेकिन क्रिस सारे मुमकिन फ्यूचर सिनारियोस देखने लगता है। वो दर्जनों अंजाम देखता है, लेकिन उसके हर सिनारियो में कोई न कोई मर जाता है।
फिर आखिर में उसे एक सही रास्ता मिलता है। क्रिस सीधा स्मिथ की तरफ झपटता है। स्मिथ गोली चलाता है पर क्रिस पहले गोली को डॉज करता है और फिर दूसरी और इसके बाद तीसरी। वो बुलेट के बीच में डांस करने लगता है। वो हर शॉट को पहले ही एंटिसिपेट कर रहा था। तभी सही मौके पर एजेंट केली गोली चला देती है और बुलेट सीधा स्मिथ के सर में जाकर लगती है, जिससे टेररिस्ट गिर जाता है। फिर क्रिस लिच को गले लगा लेता है। पर ये कहानी का अंत नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइस पॉट पर नहीं था। केली को एहसास होता है कि बॉम्ब किसी और जगह पर है। फिर वो क्रिस को एक सिस्मोग्राफी के पास लाती है। क्रिस उस डिवाइस को देखता है और फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि ये सब तो एक ट्रैप था। टेररिस्ट ने जानबूझकर वक्त बर्बाद किया। इसी पर डाउनटाउन लॉस एंजलिस में एक भयानक धमाका होता है, जिससे शहर के ऊपर एक न्यूक्लियर मशरूम बादल बन जाता है। शॉकवेव इतनी तेज थी कि वो हर जिंदा चीज को मिटा देती है। लाखों लोग मारे जाते हैं। क्रिस और लिज ये तबाही देखकर खौफ में आ जाते हैं। फिर शॉकवेव उन्हें भी घेर लेती है। फिर एक सफेद रोशनी होती है और सब खत्म। लेकिन अगले सीन में जब क्रिस अपनी आंखें खोलता है तो वो मोटेल के कमरे में लेटा हुआ था और लिज उसके छाती पर सुकून से सो रही थी, क्योंकि वो जो धमाका हुआ था और उससे पहले की जो चीज हुई थी वो सिर्फ मुमकिन फ्यूचर सिनारियो था, मतलब कि हुआ नहीं होने वाला था। दरअसल क्रिस लिज से मिलने के बाद बहुत आगे तक देखने लगा था और अब उसने वो तबाही देख ली जो होने वाली थी अगर वो FBI की मदद नहीं करेगा तो। इसीलिए अब क्रिस फोन उठाता है और केली को कॉल करता है। वो एक शर्त पर मदद के लिए मान जाता है कि वो लोग लिज को इस कहानी में नहीं घसीटेंगे। फिर क्रिस लिज को जगाता है और कहता है कि मुझे जरूरी काम से जाना होगा, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर क्रिस उसे किस करता है और कमरे से निकल जाता है। फिर वो मोटेल के पोर्च पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी एक ब्लैक SUV आकर रुकती है, जिसमें से एजेंट केली बाहर आती है और क्रिस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फिर वो लॉस एंजलिस को बचाने निकल पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। क्रिस समझ गया था कि उसकी काबिलियत सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। अब वो फ्यूचर बदल सकता है तो वो लाखों लोगों की जान बचाने का फैसला करता है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे अगर आपके पास ऐसे पावर आ जाए तो आप क्या करोगे वो भी मुझे बताना। और दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।